भागलपुर नगर विधायक सह कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने आज नाथनगर के चंपा नदी घाट, बंगाली टोला घाट समेत अन्य घाटों का निरीक्षण किया। घाटों के निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान नदी में वाटर लेवल कम देख उन्होंने भागलपुर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन से टेलीफोन पर बात की और तत्काल डैम से पानी को नदी तक पहुंचाने की बात कही। इसके साथ ही छठ व्रतियों की सभी सुविधाओं का ख्याल रखने का निर्देश दिया। छठ घाट पर मौजूद नाथनगर सार्वजनिक पूजा समारोह समिति और शांति समिति के लोगों ने पानी कम होने को लेकर विधायक को अवगत कराया। मौके पर नाथनगर सार्वजनिक पूजा समारोह समिति के अध्यक्ष पप्पू यादव, भवेश यादव, नजाहत अंसारी, मोहम्मद अब्दुल करीम अंसारी, देवाशीष बनर्जी, मनीष यादव, संजय यादव, इसाक अंसारी समेत काफी संख्या में शांति समिति, पूजा समिति और स्थानीय लोग मौजूद थे। छठ पूजा है, हम लोग का बहुत महत्वपूर्ण पर्व होता है। उसमें घाटों को देखने आए हैं कि क्या कमियां हैं, क्या हो रहा है। क्योंकि सरकार हमारी है तो नगर निगम के माध्यम से क्या क्या काम है वो देखना है। यहाँ पे और सब तो काम सही हो रहा है, लेकिन पानी की समस्या है, पानी नहीं है। तो मैंने भी जिलाधिकारी से बात किया है कि पहले डैम से पानी चंदन से छोड़ा जाता था, इसमें पानी आता था और सभी लोग इसमें अपना अर्घ डालते थे। इसलिए मैंने आग्रह किया, बोले मैं बात करके बताता हूँ, थोड़ा लेवल डाउन है वहाँ का, लेकिन फिर भी मैं कोई व्यवस्था करता हूँ। तो कल इस पर पता चलेगा उन्होंने क्या व्यवस्था किया, और नहीं होगा तो फिर से बात करेंगे उनसे। क्योंकि ये छठ पर्व एक ऐसा पर्व है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है, अस्त होते हुए दिया जाता है। इसलिए यहाँ पर सभी नगर निगम के माध्यम से, सभी जनता के जो प्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से, सबके हिसाब से मदद करके इसको सही ढंग से होना सुनिश्चित करना मेरा काम था। इसलिए मैं निरीक्षण में आया था। 1983 से ही पूजा समिति के द्वारा और नगर निगम सहयोग करती है और पूरा हमारा जिलाधिकारी महोदय हो, सारे लोगों के सहयोग से ये चंपा नदी, डीएम साहब से भी हम सब ने मांग किया था कि पानी नहीं रहने के कारण पानी थोड़ा स्वतर कम है। जिलाधिकारी महोदय वादा किया है कि कोशिश कर रहे हैं और हमारे सारे लोग यहाँ आते हैं, चाहे नेता हो, चाहे सारे लोग इस चंपा नदी घाट पे आते हैं। और पूजा समिति 1983 से ही और यहाँ सूर्य भगवान का मूर्ति का स्थापना होता है, साफ सफाई, पंडाल की व्यवस्था। ये चंपा नदी घाट दुल्हन की तरह सजा दिया जाएगा पूजा समिति के नेतृत्व में, और हमारे नगर निगम भी भरपूर सहयोग करते हैं। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा को लेकर प्रशासनिक तैयारी तेज हो गई है। शहरी क्षेत्र में घाटों की स्थिति भी बहुत बेहतर नहीं कही जा सकती है। वहीं शुक्रवार को बड़ी संख्या में घाटों पर स्नान करने के लिए व्रतियों की भीड़ उमड़ पड़ी। मायागंज स्थित मुसहरी घाट पर लॉ एंड ऑर्डर एडीएम महेश्वर प्रशासन और मुसहरी घाट प्रभारी सह भागलपुर नगर निगम के रोशनी शाखा प्रभारी जयप्रकाश यादव घाट की सफाई कर रहे मजदूरों को दिशा निर्देश देते नजर आए। हालांकि घाट पर दलदल और कीचड़ की समस्या है, लेकिन उसे दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। ड्यूटी में तैनात पदाधिकारी ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए घाट पर पर्याप्त बिजली, बैरिकेडिंग और चेंज रूम की व्यवस्था की जाएगी। वहीं मुसहरी घाट पर एसडीआरएफ की टीम, आपदा मित्र मोहम्मद मुस्तकीम, घाट प्रभारी जयप्रकाश यादव, कर दरोगा मनोज कुमार, मृत्युंजय कुमार समेत कई लोग सक्रिय दिखे। जयप्रकाश यादव ने बताया कि घाट पर भैंसों के झुंड के कारण सफाई में बाधा आ रही है। भागलपुर नगर निगम की ओर से नगर आयुक्त महोदय के द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में हम लोग मुसहरी घाट पर कार्य करा रहे हैं। साफ सफाई हमारे अंडर में 5-6 घाट मिले हैं, जिसमें मुसहरी घाट पश्चिम, मुसहरी घाट, मायागंज घाट, वाटर वर्क्स घाट और क्षत्रिय घाट। इस पर सफाई का कार्य पूर्ण हो गया है और मिट्टी कटाई और घाट बनाने का कार्य प्रारंभ है। मुसहरी घाट पर सारा वस्तुस्थिति सही है, परंतु यहाँ पर स्थानीय लोगों का भय सा करके घाट को बर्बाद कर रहा है। भागलपुर में ट्रिपल आईटी का काम जोर शोर से चल रहा है, जिसमें भागलपुर और आसपास के कई मजदूर काम कर रहे हैं। वहीं ट्रिपल आईटी में काम कर रहे मजदूर अपने दोस्त के साथ आज गंगा स्नान करने गए और नहाने के दौरान डूब गए। घर वालों का आरोप है कि सभी दोस्त ने उसे डूबते देखा, लेकिन उसे कोई बचाने के लिए आगे नहीं आया। वहीं युवक की पहचान कदवा जंगली टोला ढोलबज्जा थाना अंतर्गत नौगछिया के रहने वाले बम कुमार के रूप में हुई है। खबर लिखे जाने तक एसडीआरएफ टीम का सर्च ऑपरेशन जारी था। देखिए, जहाँ पे नहाना था वहाँ पे नहीं नहाया, वो नहाया मतलब सब
नहाया उधर तो वो नहाया यहाँ आके, यहाँ जो नहाया ना तो वो डूबा जो अपने स्तर से हाथ वो लड़का ऐसे करके खड़ा किया, खड़ा किया, लेकिन वो मतलब इतना रेत जो है ना उसमें बहते चला गया अंदर, फिर अंदर डूबा तो वो अभी तक निकल गया। भागलपुर जन ज्योति नवयुवक संघ की ओर से लहरी टोला में आज जरूरतमंद छठ व्रतियों के बीच कद्दू का वितरण किया गया। वहीं संघ के अध्यक्ष जयप्रकाश यादव, सचिव मोहम्मद असगर, कोषाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार शाह समेत संघ से जुड़े सदस्यों ने व्रतियों के बीच पूजन सामग्री का वितरण किया। अध्यक्ष जयप्रकाश यादव ने बताया कि शनिवार को खरना के दिन सुबह 9 बजे सूप, नारियल एवं संपूर्ण पूजन सामग्री का वितरण छठ व्रतियों के बीच किया जाएगा। वहीं समाज सेवी मुजफ्फर अहमद ने बताया कि वर्ष 1992 से जन ज्योति नवयुवक संघ की ओर से इस तरह के सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। बता दें कि जन ज्योति नवयुवक संघ में पिछले 30 वर्ष से जयप्रकाश यादव अध्यक्ष पद पर अपनी भूमिका का निर्वहन भी कर रहे हैं। कद्दू वितरण के मौके पर जदयू के जिला प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी शिशुपाल भारती, अमरीश कुमार, सैयद जीजा हुसैन, राजकुमार गोइंका, राजकुमार सिंघानिया, धर्मेंद्र ताती एवं महिला सदस्य पार्वती देवी, नीतू देव समेत कई सदस्य और मोहल्ले के लोग उपस्थित थे। ये लहरी टोला में जन ज्योति नवयुवक संघ लहरी टोला भागलपुर के द्वारा पिछले 20 वर्षों से लगातार ये सेवा जारी है और हम लोग निसहाय लोगों के बीच ऐसे छठ व्रती जो अपना पूजन सामग्री उपलब्ध कराने में कठिनाई महसूस करती हैं, उनके पास पैसे का अभाव होता है, उन लोगों को हम लोग पूजन की सामग्री एवं कद्दू भात के दिन कद्दू और खरना के दिन सूप और नारियल इत्यादि और पूजन सामग्री उपलब्ध करवा देते हैं। ये मंच ऐसा है सभी चीज़ों में हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करने की कोशिश होती है। यहाँ से छठ को ज़रूरतमंदों को यहाँ से मिलती है, पूरा सामान यहाँ से कल भी बटेगी। ये हर साल की भांति इस साल भी लहरी टोला में जन ज्योति नवयुवक संघ है जो हर साल जो है गरीबों और ज़रूरतमंदों को कद्दू वितरण एवं जो है खरना के लिए सूप वगैरह वितरण करती है, जो यहाँ पर लोग आकर आसानी से अपना जो है यहाँ से सामान ले सकते हैं, जो और श्रद्धा से और बहुत विश्वास से ये त्यौहार मनाया जाता है। और हम इस लहरी टोला के समाज के लोगों को भी हम बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देते हैं कि ये उन लोगों के लिए आसानी से जो लोग बहुत नहीं कर पाते हैं यहाँ से आकर कद्दू और सूप ले जाते हैं। इनके इस कार्यों में जो हमारे बड़े भाई कांग्रेस के नेता मुजफ्फर अहमद साहब हमारी संस्था के अध्यक्ष भी हैं और जिया भाई और ऐसे तमाम जो इनके सारे सहयोगी साथी सबों को मैं बधाई और शुभकामना देता हूँ। इसी तरह आप लोग जो आज मुजफ्फर अहमद हम लोग के साथ बैठे हुए हैं, ये जो गंगा जमनी का तहजीब है, हिंदू मुसलमान एकता का है, ये प्रतीक है मुजफ्फर अहमद भाई। तो मैं इसके लिए भी एक बार विशेष रूप से इस संगठन को बधाई और शुभकामना। इस तरह मिलजुल कर लहरी टोला मोहल्ला है, बगल में जब्बारचक मोहल्ला है, उधर जा रहे हैं, ये जो मिलजुल के पर्व मनाते हैं, ईद, बकरीद, होली, दीपावली और ये लोक आस्था का वहाँ पर छठ, इसके लिए लोगों को बधाई और शुभकामना। ये नव ज्योति नवयुवक संघ की तरफ से लहरी टोला की तरफ से ये छठ के मौके पर कद्दू और सूप का वितरण होता है। ये विगत 20 वर्षों से हो रहा है और इसमें सब लोग हिंदू मुस्लिम भाई सब जितने लोग हैं सब लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहता है और हम छठ के महापर्व पर सभी को बधाई देते हैं। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर विभिन्न संगठनों की ओर से जरूरतमंद छठ व्रतधारियों के बीच पूजन सामग्री का वितरण किया जा रहा है। इसी कड़ी में भागलपुर विनीत हीरो की प्रोपराइटर ने घाट पर जाकर जरूरतमंद व्रतधारियों के बीच साड़ी का वितरण किया। प्रोपराइटर पुष्पम झा ने बताया कि आज बरारी घाट पर छठ पूजा महापर्व के पहले दिन नहाय खाए के मौके पर 151 साड़ी का वितरण किया गया। साथ ही उन्होंने सबों को छठ व्रतियों को सहयोग करने की बात कही। वहीं साड़ी वितरण को लेकर छठ व्रती महिलाओं में खासा उत्साह देखा गया। इस अवसर पर राजेश, गौतम समेत दर्जनों लोग मौजूद थे। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है
जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर उर्दू बाजार स्थित ठाकुरबाड़ी में आज कंचन कुंज शैक्षणिक एवं सामाजिक सेवा संस्थान की ओर से लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर जरूरतमंदों के बीच पूजन सामग्री का वितरण किया गया। वहीं जदयू के जिला प्रवक्ता शिशुपाल भारती ने बताया कि अनमोल शेखर की पहल सराहनीय है। इस अवसर पर कंचन कुंज शैक्षणिक एवं सामाजिक संस्थान सेवा से जुड़े कई सदस्य मौजूद रहे। पहली बात आप सबको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद का पात्र जो छठ पूजा के शुभ अवसर पर आज छठ पूजा के पूजन सामग्री वितरण कार्यक्रम रखा गया है। इसमें से अहम भूमिका शिशुपाल भारती जी, राजू लाल यादव जी, विकास यादव जी, माधवानंद माधव जी और राजीव आचार्य जी और पंकज चौधरी जी से मौजूदगी है और उन सबको भी बधाई और धन्यवाद देता हूँ। देखिए, आज राधा कृष्ण ठाकुरबाड़ी उर्दू बाजार मोहल्ले के प्रांगण में कंचन कुंज शैक्षणिक सामाजिक सेवा संस्थान के तत्वाधान में छठ पूजा के सामग्री का वितरण किया जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से केला, केतारी, अगरबत्ती, माचिस ये 4 सामग्री का वितरण यहाँ किया जा रहा है। पिछले वर्ष भी यहाँ इन सामग्रियों का वितरण हुआ था। आज इस शुभ अवसर पे इस तरह के आयोजन में हमारे साथ उपस्थित हैं हमारे अभिभावक, पूर्व प्राचार्य रिटायर्ड शिक्षक शिवरजक साहब, महानगर जनता दल यू के अध्यक्ष अनमोल शेखर जी, बड़े भाई माधवानंद माधव जी, राजू लाल जी, बड़े भाई पंकज चौधरी साहब, योगेंद्र महतो जी, हमारे जनता दल यू के युवा के नेता राजीव आचार्य जी, विकास यादव जी, पप्पू यादव जी, सभी लोगों का आज इसमें अहम भूमिका और सहयोग है। इस तरह के आयोजन में मैं अपनी ओर से इन तमाम अभिभावकों को भी छठ पूजा के शुभ अवसर पर बधाई और शुभकामना भी देता हूं कि इस तरह के पुनीत कार्यों में इन लोगों ने जो अपनी भूमिका निभा रहे हैं, इसके लिए ये लोग बधाई के पात्र हैं। छठ पूजा को लेकर प्रदेश भर के लोगों में उत्साह, उमंग और श्रद्धा का माहौल है। लोग महापर्व की तैयारी में जुटे हैं। साथ ही घाटों की साफ सफाई भी शुरू हो गई है। इधर भागलपुर के एसएम कॉलेज घाट, सीढ़ी घाट, बूढ़ानाथ घाट सहित कई घाटों की स्थिति दयनीय दिखी, जबकि स्थानीय लोग छठ व्रतियों के लिए घाट की सफाई में लगे हैं। वहीं बूढ़ानाथ दिगंबर सरकार उपकार क्लब के मुकेश यादव ने बताया कि नगर निगम के द्वारा सीढ़ी बनाने के दौरान मिट्टी कटाई की गई थी, जो अब सबसे बड़ी समस्या बन गई है। इस बार तो घाट की समस्या बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि स्मार्ट सिटी का कार्य चल रहा था, सीढ़ी निर्माण किया जा रहा था। अपने स्वार्थ के लिए स्मार्ट सिटी के लोगों ने, इंजीनियरों ने सब मट्टी को काट के गंगा किनारे पर डंपिंग कर दिया गया, जो हमारा जमुनिया नदी का धार है। इस कारण से क्या हुआ, मट्टी वो हटाए नहीं। पानी का जब जल स्तर घटा तो टिल्ला आ गया बीच में मट्टी का और पानी चला गया सीढ़ी के उस पार। अगर वो मट्टी हटा लिया जाता तो वो कम्प्लीटली जो है पानी जो है सीढ़ी में सटा हुआ रहता और बहुत अच्छा से इस बार छठ पूजा का आयोजन होता। काफ़ी कठिनाई है। तमाम हमारे क्लब के जितने भी सदस्य हैं सब जोर शोर से लगे हुए हैं। जहाँ तक होगा उसको अपने स्तर से ठीक कराया जा रहा है। नगर निगम से कहीं कोई व्यवस्था नहीं है।
लोक आस्था के महान पर्व छठ पूजा को लेकर प्रशासनिक तैयारी भी जोरों पर है। ऐसे में रोहतास के डालमिया नगर में विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण करने एसडीएम अनिल कुमार सिन्हा और सीओ अनामिका कुमारी पहुंची। इस दौरान अधिकारियों ने मथुरी पुल, छठ घाट, मौनिया बीघा, मथुरा ग्रिड सहित अन्य घाटों का निरीक्षण किया। एसडीएम ने बताया कि मथुरी छठ घाट के रास्ते को दुरुस्त करने के लिए नगर परिषद सड़क के दोनों किनारे मिट्टी भराई, महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम, घाट पर गोताखोर सहित मजिस्ट्रेट की तैनाती सहित कई निर्देश दिए गए हैं। नहर में एसडीआरएफ की टीम मौजूद रहेगी ताकि छठ पूजा के दौरान किसी भी हादसे से निपटा जा सके। मौके पर डेहरी की एसडीपीओ विनीता सिन्हा भी मौजूद थी। बताते चले कि सोन नदी के किनारे प्रत्येक वर्ष हजारों व्रती छठ व्रत करते हैं, जिसको लेकर विशेष तैयारी की जा रही है। सोन नदी के इमलिया घाट, शिवगंज घाट, पाली घाट पर सबसे अधिक भीड़ इकट्ठा होती है। डालमिया नगर में भी छठ व्रतियों की संख्या अधिक रहती है। अभी हम लोग मथुरी पुल से लेकर के यहाँ प्रयाग विहा जो रोड है जो है आरा मुख्य नहर का जो पार्ट है उसमें अलग अलग जगहों पे छठ पूजा होता है, तो सब घाटों का निरीक्षण किया गया है और जहाँ भी साफ सफाई की कहीं कहीं आवश्यकता है तो सफाई करवाने का निर्देश दिया गया है। कहीं कहीं पानी का गहराई सामान्य लेवल से ज्यादा मिल रहा है तो वहाँ पर बांस और रस्सी के माध्यम से बैरिकेडिंग करने का निर्देश है ताकि कोई भी महिला जो है आगे मुख्य धारा में नहीं जाए, कोई डूबने का शिकायत न हो। इसके साथ ही यहाँ पर एसडीआरएफ का भी एक टीम जो है पेट्रोलिंग में रहेगा, तो उसके माध्यम से भी हम लोग कोई डूबता है तो उसको बचाने का प्रयास करेंगे। साथ ही जो है ये नहर का जो रोड है, जो बांध का जो रोड है, बहुत जगह डैमेज है तो उसमें छठ व्रती को आने जाने में कहीं कहीं दिक्कत होगा, तो ज्यादा जहाँ पर गड्ढा वगैरह है तो उसको फिलअप भी नगर परिषद के द्वारा करवाया जा रहा है। तो इन्हीं सब सारे चीजों को हम लोग देखे हैं और उसका जो है निराकरण शीघ्र हम लोग करेंगे। सर, कंट्रोल रूम बनाने की बात हो रही है, खास क्या रहेगा इस बार कंट्रोल रूम? कंट्रोल रूम हम लोग मथुरी पुल जो है वहाँ पर एक हम लोग दे रहे हैं, कंट्रोल रूम भी दे रहे हैं, वहाँ पर एक वॉच टावर भी बनवा रहे हैं। तो कंट्रोल रूम में वहाँ पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम रहेगा, वहाँ पर गोताखोर रहेंगे, वहाँ पर जो मजिस्ट्रेट और जो फोर्स वगैरह है वो वहाँ पर उपलब्ध रहेंगे, एक मेडिकल टीम एम्बुलेंस के भी साथ में रहेंगे। तो ये सब सारा व्यवस्था वहाँ पर किया जा रहा है। साथ ही वहाँ पर रोशनी और पब्लिक एड्रेस सिस्टम से भी हम लोग जो है उसको नियंत्रण करने का प्रयास करेंगे। लोक आस्था का महापर्व छठ नहाय खाए से आज से शुरू हो चुका है। ऐसे में बिहार के रोहतास में छठ पूजा को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। वहीं कुछ लोग खुद छठ घाट का निर्माण और छठ व्रतियों के आने जाने वाले रास्तों की साफ सफाई में लगे हैं। डालमिया नगर के युवा नहर के किनारे छठ घाट का निर्माण कर रहे हैं ताकि छठ व्रती छठ मैया को अर्घ दे सके। साथ ही युवा आने जाने वाले रास्ते में भी मिट्टी भरने से लेकर समतल करने का कार्य कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस इलाके में तकरीबन 500 से ज्यादा छठ घाट हैं जहां छठ व्रती छठ करने आते हैं, लेकिन वरीय अधिकारियों के निर्देश के बाद भी घाट की व्यवस्था में कोई सुधार नहीं दिख रहा है। मतलब ये जो व्यवस्था हम लोग करते हैं यहाँ 1 किलोमीटर के दौरान जितना भी नहर पे घाट है उन सब में मतलब हमारी यज्ञ समिति सबसे ज्यादा लोगों को सुविधा प्रदान करती है। यहाँ पे वार्ड नंबर 7 के पूरे लोग, नारायण टोला, सिधौली, प्रयाग बिहार, मतलब इधर बहुत सारे लोग यहाँ जुटते हैं। हर साल यहाँ सबसे ज्यादा भीड़ हम ही लोग के घाट पे होता है, जिसको हैंडल यज्ञ समिति करती है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरी समितियां हैं, हमारे यज्ञ समिति का क्रेडिट खाकर वो खुद कहीं से फंड ले रही हैं और हमारे पास हमें फंड नहीं पहुंचा रही हैं और हमारे नाम पर फंड खा जा रहे हैं वो लोग। हम लोग सब अपने से कर रहे हैं। कल यहाँ नगर पालिका माटी गिरा के चला गया था, बराबर सब लोग हम लोग किया, अभी तक कोई साफ सफाई ना झाड़ू कुछ नहीं लगा है। रोड की स्थिति देखिए रहे, पूरा जर्जर हो गया है। अधिकारियों का दावा है कि बेहतर यहाँ पे व्यवस्था की जा रही है छठ पूजा को लेकर। नहीं, हर साल कहना है मगर कोई भी व्यवस्था अच्छा तरह से नहीं मिलता है सरकार की तरफ से, चाहे शासन प्रशासन की तरफ से। परेशानी क्या होती है आप लोग? परेशानी यही है कि चंदा नहीं मिल रहा है, करने में बहुत समस्या आ रही है। ना तेल का खर्चा दिया जा रहा है नगर पालिका से, ना नगर पालिका से 1 रुपया का सुविधा आ रहा है हम लोग की तरफ से। न्यूज में तो वहाँ से पटना से सुनने में आ रहा है कि इतना करोड़ रुपया घाट के लिए पैसा सेंक्शन हुआ है, आखिर वो पैसा जा कहाँ रहा है? कम से कम हम लोग को तो मिलना चाहिए ना उसमें से कुछ भी। हम लोग कहाँ से करें, अपना पॉकेट से लगा के कितना करें? महंगाई देख रहा है, 80,000 90,000 लाइट का लग रहा है। उसमें भी प्रशासन बोल रहा है कि बाजार मत बजाइए, बॉक्स मत बजाइए, तो लाइट करे अपने से, सब करवाए। उस दिन साफ घाट अनहार रहेगा,
इन दिनों ट्रेन में कई घटनाएं हो रही है जिससे यात्री परेशान है, जिसको लेकर जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में भागलपुर जंक्शन पर नशाखुरानी, साइबर फ्रॉड और अन्य गिरोह से लोगों को जागरूक करने के लिए जीआरपी की ओर से सजगता अभियान चलाया गया। साथ ही लोगों को नुक्कड़ नाटक के जरिए कई बिंदुओं पर जागरूक किया गया। जीआरपी प्रभारी अनिल कुमार सिंह ने बताया कि नशाखुरानी से बचाने के लिए यात्रियों को जागरूक किया जा रहा है। यात्री जागरूक होंगे तभी अपराध में कमी आएगी।